हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आज एक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल करके आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कभी एडमिशन तो लिया था किसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, और उनका जो कोर्स कंप्लीट करने की समय अवधि थी, यानी कि किसी कोर्स को कंप्लीट करने की समय अवधि होती है, जैसे BLIS है तो ये 1 वर्ष का कोर्स है। इसको 1 से लेकर के 2 वर्ष या 3 वर्ष के अंदर कंप्लीट आप कर सकते हैं। अगर इस अवधि में आपने नहीं कंप्लीट किया तो ऐसे छात्रों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का सेमेस्टर ने 1 सेमेस्टर एग्ज़ाम दे करके छोड़ दिया, दूसरा सेमेस्टर नहीं हो पाया, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो लोग पुनः रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस बार जो परीक्षा होने जा रही है, यानी कि जो परीक्षा आपकी होने जा रही है जून 2024 की, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको हम आज आपको पढ़ करके बताएंगे। यहाँ पर आप सबसे ऊपर यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा पुनः पंजीकरण हेतु सूचना। इस नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने ये जो नोटिस जारी हुई है, 10 अप्रैल की नोटिस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज, पुनः पंजीकरण हेतु सूचना। मित्रों, अब थोड़ा ध्यान से इस पुनः पंजीकरण हेतु सूचना को ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपके लिए क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जून 2024 में प्रारंभ होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों के कार्यक्रम पूर्ण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है, वे निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनः पंजीकरण कराते हुए परीक्षाओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। पुनः पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि है 12 अप्रैल, और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है 10 मई। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, और ख़ास तौर से ऐसे छात्र जिन्होंने कभी एडमिशन लिया था उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में, और किसी कारणवश उनका कोर्स बीच में छूट गया या रह गया, किसी कारणवश वो कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे हमारे मित्रों के लिए आज का ये वीडियो है। हमने नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आपको दिखा दिया कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में यही दिया गया है कि जो भी छात्र हैं वो अगर चाहें तो दोबारा पंजीकरण करके और जून 2024, यानी कि जून 2024 की परीक्षा में ऐसे छात्र शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि जो भी छात्र, ऐसे छात्र जो किसी कोर्स को करते करते और किसी कारणवश उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया और उसकी समयावधि समाप्त हो गई और वो कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम दोबारा परीक्षा में बैठ सकें, तो आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि ये जून 2024 की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी छात्रों के लिए। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि विशिष्ट परामर्श कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल ही रही हैं। 16 अप्रैल से
लेकर के 23 अप्रैल तक यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्लासेस हैं। ठीक है, तो यह नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को बता ही दिया था। उसके बाद प्रवेश सूचना यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है हम उस पर पूरा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, और ख़ास तौर से BLIS एंड MLIS के स्टूडेंट्स के लिए जो भी सूचनाएं आती हैं हम उसको ज़रूर यहाँ पर प्रसारित करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं असाइनमेंट सबमिट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो असाइनमेंट आप लोग लिखते रहिए। आप लोग का जो असाइनमेंट सबमिशन का डेट जो निर्धारित किया जाता है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन की तरफ से, वो है आपका 15 मई। ठीक है, 15 मई के बाद ऐसा नहीं है कि ये डेट लास्ट डेट होती है। 15 मई के बाद भी विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को समय दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो 15 मई डेट है ये निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ये डेट एक्सटेंड भी होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लास्ट डेट ही है, लेकिन आपको मैं यही कहता हूँ कि आप असाइनमेंट सबमिट करते समय आप इसी को अपना लास्ट डेट मान के चला कीजिए। 15 मई को ही लास्ट डेट मान लिया कीजिए, और 15 मई से पहले यानी कि 1 से 10 मई के अंदर अंदर 1 से 10 मई के अंदर अंदर आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके और सबमिट कर दिया कीजिए। समस्या क्या होती है कि अगर एक चीज़ मैं आपको ये भी खुल करके बता देना चाहता हूँ कि समस्या यहाँ पर क्या होती है, अगर आप बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, 15 मई या 20 मई का इंतज़ार करते हैं, और असाइनमेंट आप जितनी डेट बढ़ती जाती है आप लास्ट डेट पे सबमिट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने असाइनमेंट सबमिट किया और वो चेक होने के लिए मेन कैंपस में तुरंत पहुंच गया। प्रॉब्लम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मेन कैंपस से दूर हैं, जो किसी कॉलेज से कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दूर के स्टूडेंट्स जो हैं आगरा के हो गए, या इधर साइड आप ले लीजिए बलिया के हो गए, गाज़ीपुर के हो गए, ऐसे स्टूडेंट्स जब अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उनका जो असाइनमेंट कॉपियों का मूल्यांकन है वो होने के बाद उनका असाइनमेंट का नंबर सेंड किया जाता है आपके मेन कैंपस में। ठीक है, यहीं पर वो असाइनमेंट का नंबर आता है मेन कैंपस में, और यहीं से आपके मार्कशीट पर चढ़ाया जाता है। तो जब आप बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार करते रहते हैं और लास्ट डेट पर असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी कभी लेट हो जाता है। और अगर आपके स्टडी सेंटर से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके स्टडी सेंटर से वो लिस्ट जो असाइनमेंट नंबर वाली लिस्ट है, अगर वो लिस्ट आ गई, अगर वो लिस्ट आ गई यहाँ मेन कैंपस में, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिर पुनः वो नंबर चढ़वाने में काफ़ी समस्या होती है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर बहुत अच्छे ढंग से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार मैं जागरूक करता हूँ असाइनमेंट के प्रति कि आप लोग समय रहते असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, ताकि आपके स्टडी सेंटर से आपका नंबर लिस्ट पर आ जाए मेन कैंपस, और यहाँ से आपका नंबर चढ़ जाए और आप उसको देख भी सकते हैं। मैंने तो ये भी आपको बताया है कि आप अपना असाइनमेंट नंबर कहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का नंबर अपलोड हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार छात्रों।